नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आगे और भी प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे गए थे और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास में बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेची। यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें दो मित्र हैं, एक तो है पहला मित्र और एक है दूसरा मित्र, दो फ्रेंड हैं, ठीक है। और पहले मित्र ने क्या किया कि जो कार है उसको 10% की हानि पर बेच दिया है, 10% की हानि पर बेच दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि भाई 1/10, 10% की फ्रैक्शन क्या बनी 1/10, यानी कि 10 पर कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। अगर 10 पर 1 की हानि हो रही है तो इसका मतलब यह है कि 10 रुपए की चीज उसने कितने में बेची होगी, 9 रुपए में बेची होगी। दूसरे मित्र ने क्या किया कि 20% लाभ पर उस कार को बेच दिया है, 20% लाभ पर उस कार को बेच दिया है। मतलब 20% का मतलब कितना हो गया भाई 1/5, यानी कि 5 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कीमत कितनी रही होगी, उसकी खरीदी कितने की थी 5 की, बेच दी कितने की है 6 की। और आप सभी को यह बताया गया है कि भाई आपको करने की, देखिए करने का अप्रोच क्या होना चाहिए आप लोगों के पास में, अप्रोच ये होगी कि 9 छक्का 54। और आप सभी को ये क्या आ गया, ये आ गया है उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने की उसने बेची है, ठीक है। आप सभी को पता है ये क्या है आपका सीपी और ये क्या है आपका एसपी, ठीक है। इतने की खरीदी थी पहले मित्र ने और दूसरे मित्र ने, इतने की पहले मित्र ने बेची, इतने की दूसरे मित्र ने बेची। और इस 54 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, वो दे रखी है 54,000। तो मतलब क्या है कि भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी सर आपकी 1,000। और अगर इधर देखते हैं हम लोग, खरीदी कितने की गई थी 50, और 50 में आगे कितने जीरो लगाएंगे हम लोग, अगर 1,000 के बराबर तो 50 कितने के बराबर होगा भाई 3 जीरो और चिपका देंगे तो हमारा आंसर होगा 50,000। अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है ए ने 10% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, ठीक है। बी ने 7 सही 1/2% लाभ पर 7 सही 1/2% लाभ पर इसे सी को बेच दिया। सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। यदि ए का लागत मूल्य 3,200 रुपये है तो सी को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो इस क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच होगी वो भी अप्रोच आपकी सेम ही रहेगी। आपको पता है कि 3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है और एक कैंडिडेट सी है। ए ने क्या किया है, ए ने 10% लाभ पर 10% लाभ पर वस्तु को बी को बेच दिया है 10% लाभ पर। तो 10% लाभ का आप सभी को पता होगा, मैंने लिख लिया है यहां पर सीपी और यहां पर लिख लिया है मैंने एसपी, ठीक है भाई। 10% का मतलब क्या हो गया कि 10 पर 1 का लाभ यानी कि 11 की बेची गई है। और आप सभी को पता है कि भाई बी ने कितने प्रतिशत के, बी ने क्या किया है, बी ने 7.5% के लाभ पर सी को बेच दिया है, 7.5% के लाभ पर क्या किया है, सी को बेच दिया है। तो आप सभी को यह पता होगा कि भाई 7.5% जो है इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो इसकी जो फ्रैक्शन आप लोगों को निकल करके आती है वो कितनी आती है भाई, आप सभी को भाई 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी आप लोगों के पास में 3/40 बनेगी। 3 बटे कितनी बन जाएगी आप लोगों की 40 बन जाएगी।
3/40 का मतलब क्या हो गया कि भाई 40 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 43 की बेची होगी। सी ने क्या किया, सी ने कितने प्रतिशत पर इसको खरीदा है, 25% की हानि पर बेचा है। सी ने कितने प्रतिशत की हानि पर, 25% की हानि पर। इन दोनों ने लाभ पर बेचा है, इन दोनों ने लाभ पर बेचा है। सी ने क्या किया, 25% की हानि पर बेच दिया। 25% की हानि पर मतलब हो गया 4 की चीज खरीदी थी और 3 की इसने बेच दी है। अब हमें दिया क्या गया है, अच्छा जो चीजें यहां पर कट सकती हो काट सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां पर कोई भी आप लोगों का नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो सीधी सी बात यह है कि भाई 11 की गुना आप 3 में करिएगा, कितने हो जाएगा 33, और 33 की मल्टीप्लाई किस में करेगा आप करिएगा 43 में करेंगे। तो इन सभी की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इनका आंसर क्या आ जाएगा भाई 1419 आ जाएगा। इधर जो आंसर होगा आप लोगों का वो करेंगे कितना 1600 आ जाएगा। 1600 का मान कितना दिया हुआ है सवाल में कि भाई 3200 दिया हुआ है। 1600 का मान कितना दिया हुआ है 3200, गुना कितने से की गई है 2 से, तो इधर भी क्या कर देंगे गुना 2 से कर देंगे, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, 19 दूनी 38। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। यदि बी ने 2860 रुपये में सूटकेस खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में सूटकेस खरीदा था। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि भाई ए ने कितने प्रतिशत लाभ पर, ए ने 10% लाभ पर क्या किया है, सूटकेस को बी को बेच दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीपी लिख लिया हमने और ये क्या लिख लिया है एसपी लिख लिया है। खरीदा कितने का था 10 का, बेच कितने का दिया है 11 का। किसके द्वारा बेचा गया है, ये ए के द्वारा बेचा गया है। अब सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया ये गया है कि बी को बेचा गया यदि बी ने 2860 रुपए में सूटकेस खरीदी हो। तो मुझे ये बताइएगा इस 11 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 2860 दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 2860 दे रखा है। अगर 2860 है तो ए का मान कितना होगा भाई, 11 का पढ़ना चलेगा 2 बार और 11 का पढ़ना चलेगा आप लोगों का 6 बार, यानी कि आंसर कितना हो गया है आपका 260। एक का मान कितना आ गया 260 आ गया। अगर एक का मान 260 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान हो जाएगा भाई 2600। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, बी ने 10% लाभ पर उसे सी को बेच दिया और सी ने 12.5% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने 29.70 रुपये में सामान खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदी थी। देखिए इस प्रश्न को भी, इस तरह के प्रश्न को भी हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप सभी को पता है कि भाई ए ने कितने प्रतिशत पर बेचा, लाभ पर बेचा 10% पर, मतलब कि मैंने लिख लिया सीपी और एसपी। 10% लाभ पर मतलब 10 से कितने पर बेचा है 11 पर। बी ने क्या किया, बी ने कितने प्रतिशत लाभ पर बेची है सी को वस्तु, यहां पर ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा है। 20% का क्या मतलब हो गया भाई 5 की चीज थी 6 में बेच दी है। बी ने क्या किया सी को 10% लाभ पर बेचा है। अगर 10% लाभ पर बेचा है तो 10 से कितने पर बेचा होगा 11 पर बेचा है। सी ने क्या किया, सी ने डी को बेचा है 12.5% लाभ पर। 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8 बनेगी, यानी कि 8 की चीज थी, बेच कितने की दी है 9 की बेच दी है। और सवाल में हमें दिया गया है कि भाई जो यदि डी ने 29.70 रुपए में सामान खरीदा हो, इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा यहां पर, वो फाइनल रिजल्ट, वो सेलिंग प्राइस जो आएगा, वो सेलिंग प्राइस वो आएगा जिस कीमत पर या जिस विक्रय मूल्य पर डी ने वस्तु को खरीदा है। अब एक काम करते हैं, जो चीजें यहां से शॉर्ट हो सकती है उन्हें छोटा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई ये 4 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 9 99 और 99 तिया कितने होंगे भाई आप लोगों का, भाई 9 तिया 27 270 और 9 तिया 27 तो कितने हो गए 27, 270 और 27 कितने हो गए 297 हो गए हैं। और इधर कितना हो जाएगा भाई 5 दाम 50 और 5 चौका 20, यानी कि यहां कितना हो जाएगा आप लोगों का 200। इस 297 की जो वैल्यू दी गई है सवाल में वो दी गई है 29.70। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे तो एक की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट निकल करके वो आएगी आपकी 0.1 वैल्यू आ रही होगी, और 0.1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आपका 200 में, तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 20 रुपए। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई हानि कितने पर बेची गई है 15% की हानि पर बेची गई है। 15% की हानि का मतलब क्या हो गया भाई 3/20 हो गया, यानी कि 20 पर कितने की हानि हो रही है आपका 20 पर कितने की हानि हो रही है 3 की हानि हो रही है। अगर 3 की हानि हो रही है तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया है 20 और एसपी कितना हो गया है, एसपी हो गया है आपका 17। ठीक है, इस 20 का जो मान दिया गया है सवाल में वो दिया गया है 1400 रुपए। अगर 20 का मान 1400 है तो एक का मान कितना होगा स्टूडेंट्स मुझे आप बताइएगा, एक का मान कितना होगा भाई एक का मान होगा 70, एक का मान 70 है। तो आप मुझे बताइएगा 70 की गुना जब हम 17 में करेंगे तो मुझे बताइए कितना मान आएगा आप लोगों का 17 7 119 1190। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। सवाल है एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता 25% लाभ कमाते हुए आगे वस्तु को बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का मैंने लिखा है यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है एसपी। 3 कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट एंड थर्ड कैंडिडेट। तीनों ने क्या किया 25% लाभ पर बेचा है। कितने पर बेचा है 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर बेचा है। अगर लाभ पर बेचा है तो भाई 4 की चीज थी 5 में बेची होगी, 4 की चीज थी 5 में बेची होगी, 4 की चीज थी 5 में बेची होगी। फाइनली आपका अंतिम विक्रेता ने कितना दिया 125 दिया है, जबकि सवाल के अनुसार कितना दिया है 250 रुपए दिया है। इसका मतलब गुना कितने से हो रही है 2 से गुना हो रही है। मुझे आप ये बताइएगा इधर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर 64 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई आप लोगों का 128। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। तो जैसा कि सवाल में दिया गया है नमक की पहली कीमत भाई और नमक की घटी कीमत कितने प्रतिशत की कमी आई है। कमी जो आई है वो आई है 20% की। 20% की कमी होने का मतलब क्या हो गया भाई 1/5, 5 पर कितने की कमी 1 की कमी, मतलब कि पहले कीमत कितनी थी 5, अब कितनी रह गई है 4। ये तो हो गई है प्राइस की बात। आप सभी को पता होगा कि मात्रा क्या होती है वो प्राइस के अपोजिट होती है। जब 5 रुपए कीमत थी तो 4 वस्तुएं आ रही थी, जब कीमत 4 हो गई तो 5 वस्तुएं आ रही है। मुझे आप ये बताइएगा कि भाई कितनी मात्रा बड़ी है, 1 बड़ी है, ठीक है ना 100 रुपए में, जबकि सवाल में कितना दिया हुआ है कि 4 किलोग्राम बड़ी है।
अगर 4 किलोग्राम बढ़ी है तो इसका मतलब ये हो गया है कि घटी हुई कीमत कौन सी है, घटी हुई कीमत ये है, और घटी हुई कीमत पर मात्रा कितनी है आप लोगों की 5 है। 1 का मान अगर 4 है तो 5 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का 20 किलोग्राम होगा, यानी कि 20 किलोग्राम। और अब 100 रुपए में 20 किलोग्राम आ रही है, तो 100 रुपए में अगर 20 किलोग्राम आ रही है तो भाव प्रति किलोग्राम कितना होगा भाई, आंसर होगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम अधिक खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया क्या है, दिया गया है कि भाई आमों के मूल्य में वृद्धि हो गई है, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर आप लोगों का क्या, पहली कीमत और फिर मैंने लिखा दूसरी कीमत, यानी कि बढ़ी कीमत, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, 20% की क्या हो रही है वृद्धि, मतलब कि पहले कीमत कितनी थी 5 थी, अब कितनी बढ़ गई है 6 बढ़ गई है। तो इसका मतलब मात्रा पहले कितनी आती थी 6 आती थी, अब कितनी आ रही है 5 आ रही है। सवाल में कितने, आप मुझे बताइएगा हमारे हिसाब से कितनी कम आ रही है, 1 कम आ रही है, जबकि सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है कि भाई सवाल में जो कहा गया है कि 40 रुपए में 4 आम कम खरीदे जाते हैं। 40 रुपए में क्या हो रहा है, 4 आम कम खरीदे जा रहे हैं। अगर 4 आम कम खरीदे जा रहे हैं तो मुझे आप ये बताइएगा, सवाल में पूछा क्या गया है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि जब 1 की वैल्यू 4 है तो आप लोगों का वृद्धि से पहले की बात की गई है, पहली कीमत की बात की गई है, यानी कि इस कीमत की बात की गई है, इसका मान हमसे पूछा गया। मुझे आप ये बताइएगा भाई 1 का मान कितना है, 4 आम है। 1 का मान अगर 4 आम है तो 6 का मान कितना होगा, 6 का मान होगा 24, यानी कि कीमत बढ़ने से पहले आपका 40 रुपए में कितने आम आ रहे थे, 24 आम आ रहे थे। तो 24 आम आ रहे थे, कीमत बढ़ने से पहले 40 रुपए में 24 आम आ रहे थे। हमसे पूछा गया है कि 15 आमों का मूल्य कितना होगा, तो गुना 15 कर दूंगा भाई मैं। भाई आप लोगों का 4 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 4 से 10 बार जाएगा, ठीक है। 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा, और कितना कटेगा आप लोगों का 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो 25 रुपए हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करें। देखो भाई मैंने लिखा पहली कीमत और कमी के बाद कीमत, कमी की कीमत, कमी कितने की हो रही है, कमी हो रही है आपके 20% की। अगर 20% की कमी हो रही है तो मतलब चीज पहले कितने की थी 5 की, अब कितने की आएगी 4 की। पहले मात्रा कितनी आती थी 4, अब कितनी आती है 5। हमारे हिसाब से सवाल में हमारे हिसाब से 1 अधिक आ रही है, जबकि सवाल में क्या कहा गया है कि 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है, ठीक है ना। 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है। उसने पूछा है कि कीमत घटने से पहले प्रति किलोग्राम चीनी का भाव क्या था, आपसे ये पूछा गया है। जब 1 का मान, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये तो हो गया है मूल्य, ये तो क्या हो गया हमारा मूल्य, और ये क्या हो गई हमारी मात्रा। तो मुझे ये बताइएगा कि मात्रा कितनी है। 1 का मान जब 5 किलोग्राम है तो मुझे ये बताइएगा 4 का मान कितना होगा भाई, 20 किलोग्राम होगा। 20 किलोग्राम चीनी आती होगी, और कितने रुपए में आती होगी भाई, 600 रुपये में आती होगी। तो 600 रुपये में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव हमारी चीनी का
आरंभ में रहा होगा, कीमत घटने से पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।